पावन परम धराधाम ग्राम भैंस मंडी नाम ल सुने हो तक बका गए सही में एक कोई न कोई अर्थ हुई नाम के पीछे। बहुत प्यारा आपके नाम है, उटपुटान नाम है। ऐसे बात नहीं है उटपुटान नाम हो मतलब गलत हो। जैसे भगवान के भक्त अटपटा रहते ना, और अटपटा भक्त भगवान ला बहुत प्यारा है, वैसे हमको मल्ला अटपटा नाम गांव के बहुत प्यारा है। तो वही पूछेंगे समय मिल ही तब बड़े बुजुर्ग बाबा मल्ला ये नाम कैसे भैंस मुंडी पड़ी कहीं के समय मिल जाता। तो बहुत प्यारा आपके गांव भैंस मुंडी के पावन धराधाम में आप सब विराजमान है। दीदी बहनी मन आप सबके श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम है। बाबा भैया मन के श्री चरण कमल में कोटि नमन है। यहाँ विराजमान छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला स्नेह भरा प्यार आशीर्वाद मया दुलार है। साथ में उद्घोषक भैया जिला जिन आप लगुर बात बतैया है। माइक वाले भैया जी जिन हमारा आवाज आप तक पहुंचाए में मदद करी, और सबले ज्यादा वीडियो वाले भैया ला जिन वीडियो कैमरा के द्वारा ये दुनिया में राम के भजन राम के कथा ला प्रचार प्रसार करी, और ये राम दरबार लगाए के प्रयास करे आयोजक समिति के जम्मू सदस्य जिन अथाह प्रयास करे कि हमारे गांव में 2 दिन ले राम के कथा राम के भजन होना है। लड़का और सियान बूढ़ा हो जवान मिलके बहुत ही सुंदर ये राम दरबार आप सजाए हो। आप सबके श्री चरण कमल में भक्ति सागर महिला मानस परिवार ग्राम धौरा भाठा के डरले प्रणाम है। जिला खैरागढ़ सब जानते ना, नवीन जिला खैरागढ़। तो आपके समक्ष ये राम कथा देखो नाम बदले हुए आप ला थोड़ा सा दिक्कत ये है समझ में कि भैया मन जब मंडली के एंट्री करीस ना तो नव जागृति महिला मानस परिवार से हो है तो नाम बदले हुए है ना, भक्ति सागर महिला मानस परिवार नाम बदले हुए है, तो आप ला बताना उचित है। तो आपके समक्ष बहुत ही सुंदर राम कथा राम भोजन होना है, तो हमला चर्चा करनी है अरण्य कांड में। तो आए हम सब मिलके अपन वाणी पवित्र करते हुए 2 मिनट भजन गाए। वो माला याद करेंगे जिन माँ हमर माया के लिए तरसत रखे दीदी। अच्छा दीदी मन बताइए सबसे ज्यादा घर में लड़का मन कौन ला पदो थे? माला कहा थे, बहुत अच्छी बात है। माला पदो थे, महू सहमत हो दीदी हो, सही माला पदो थे। और काबर पदो थे तेला बताओ। काबर छठी वाले घर में जाके देखना मम्मी जा रही खाए बर, पापा जा रही खाए बर, तब मम्मी जा रही खाए बर ना, तो जब प्लेट में नाश्ता मिली ना कतरो अगन मिले ओला बिचारी ला आधल खाई आधल लई कबर चुपचाप बचा लियो। और पापा जाही खाए बरता का होते सब बुन गटा डरते गटा के खा डरते एक को नहीं बचा। लइका समझ जाते सब ले अगर माया करते ना तो मोर मां ही माया करते, ओकरे से लइका मम्मी ला परेशान करते दीदी। पल पल में माया बरसाने वाली मां तो ये तो हुई घर वाली माँ। अब एक जनो महतारी है जिला हम भूल जथन ये धरती माँ आए के बाद जन्म ले के बाद वो जगत जननी माला वो हमारा माया के लिए तरसते दीदी हो। तो जे कर कोरा से ये धरती में जन्म लेके आए हैं मरे के बाद उखरे करा हो जाना है। तो वही ममता मई माला हम सब मिल के याद करेंगे। बोल शेरवाली मैया की हो। सतयुग त्रेता
सीता द्रौपदी काली माई सती सीता द्रौपदी काली माई बोल शेरवाली मैया की जय बोल शीतला मैया की महिमा तोरे अपारो मैया महिमा
धर के मोर अंगना अजना जनत आजनवा नव रूप धर के मोर अंगना नव रूप धर के आजमा नव रूप धर के आजमा नव रूप धर के आजमा नव रूप धर के आजमा। बोलिए शीतला मैया की, बोलिए शेरवाली मैया की, बोलिए साचे दरबार की। आधा जन के हाथ गायब है। लुका चोरी नहीं करना है ना, राम दरबार में लुका चोरी चलने वाला नहीं है। तो आए, मन भी यही रखना है। मन बहुत चंचल है दीदी, हो इधर उधर भटक के बहुत प्रयास करिए, वो सुनन नहीं दे राम की कथा ला, लेकिन आप ला सावधान होके बैठना है। मन बहुत चंचल बताएगे। अरे तुहर हमरो मन भटकत रहते इधर उधर, ज्यादा चप्पल डाल जाते हमर मन में। अब्बड़ चोरी होते सच्ची में, अब्बड़ चोरी। अतना जन बैठे न ककरो हुई जथे एक गांव चोरी, बड़ समस्या। और यहाँ सुने पर बैठे दीदी मन भी बहुत चौथ रहे, कई जन चप्पल ऊपर बैठे हुए मोल पता है सही। अब 2 घंटा 3 घंटा वो चप्पल ऊपर बैठू तो कत्तेक सहिहारी बिचारी है, ओकर तो हालत खराब हो जाए। इसने 2 दिन के जिया, एक दिन में मर जाए। कोई बात नहीं, अपन स्वयं सुरक्षा करनी है। तो मन बहुत चंचल है, मन इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए। आगे बारे के बेरा है, दीदी मन की संख्या फिर भी बहुत ज्यादा है, ठीक ठाक है। मुलत लगते कई जन दीदी मन आगे बारे पर भैया मन ला भेज दे, सही बात है का? देखो ना, भैया मन की संख्या ज्यादा रहे ना रहीस, लेकिन दीदी मन तो सबो जगह पोगरा ले है मन। ऐसे आधा नहीं बैठते दीदी हो। कुछ चीज भैया मन से चर्चा करूं कि तू कर मुड़ी मुड़ी मन बस दिखा थे, बात कुछ नहीं। ऐसे जगह बनाए करो, एक तरफ दीदी एक तरफ भैया, कोई बात नहीं। लेकिन आए समय की मर्यादा, शाम के समय है, तो दीदी मन से जितना ज्यादा हो सके बैठे के प्रयास करूँ। काबर एक दिन 10 बजे खा लूँ तो कुछ नहीं हो हमर से पी। आप मन हमर ताकत हो, आप मन नहीं रहता अच्छा नहीं लगे, आनंद आने वाला नहीं है। खास करके दीदी मन से निवेदन, आपके सहयोग के बहुत जरूरी है। तो आए, भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा तो अनंत है, अपार है। एक कथा कहना और सुनना भी मुश्किल है, लेकिन आए राम कथा में गंगा में डुबकी लगा के हम ला मौका मिले है, आप ला भी मौका मिले है, तो ये मौका ला नहीं छोड़नी है। आनंद से प्यार से जैसे भी बन पड़े कथा सुननी है, भजन गानी है। काबर कहते तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहे उदास। अरे दुनिया में थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास, सुखी राम के दास। ये दुनिया में खुश अगर है ना तो वो सिर्फ राम के दास है। जैसे नदिया ला पार करे बर हमला नाव के जरूरत पड़ते, वैष्णव ये भवसागर ला पार करे बर भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा जरूरी है। तो हमला चर्चा करनी है आरण्य कांड में। आरण्य मतलब जंगल, सबको झलना जाना है जंगल। कैसे जाओ कि नहीं? लकड़ी लाए बर नहीं कहा तो कथा सुने पर लगना चाहिए। हम जंगल में बैठे हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के पत्नी माता सीता के चोरी हो है दीदी। और देखो भगवान श्री रामचंद्र जी के पत्नी माता सीता के चोरी हो है, और चोरी होए के बाद माता भगवान राम वन वन में भटकत है खोजे बर। नदिया ला पूछते, नदिया मोर पत्नी ला कोई देखे हो का? पेड़ ला पूछे, चिड़िया ला पूछे, और इतना रोए राम पत्नी के लिए कि माता सती देखे ना तो भ्रम में पड़ जाते दीदी ये भगवान नो है। इतना सुंदर नाटक राम जी करे हैं सच्ची में। बड़े बड़े ऋषि
थे ना तब मजा आते कथा सुने में। कैसे दीदी और लीला देखे में। एक गम ऐसने रामायण होत रहे, ऐसने रामलीला होत रहे। मंच में रावण 2-3 दिन हो रहे, रावण के तबीयत खराब हो गई दीदी हो। रावण के तबीयत खराब हुई तो लीला वाले मन बका गे। लीला वाले मन गांव भल खोजिस रावण बनाबो जी काम ले सरकार ले वो आज के कही के सब जगह जाके देखिस रावण बने के लिए कोई दिखबे नहीं करे। अबे हमार बेंजो बजाते भाई रावण बनाबो फभी का नहीं फबे नान जुन्हे बिचारा। ए डहर वाले मन दोनों जन घलो नहीं फबे रावण बनाबे शोभा नहीं। कोई नहीं रावण बने के लिए गांव भर खोजी इसमें कोई नहीं मिली रावण बनैया। रोड तीर में जात रहे रावण। लीला वाले मन भैया मन खोजत खोजत बड़ा परेशान है। एक ठन होटल दिखते तो रुकते। होटल वाले भैया दिखत रहे बढ़िया रावण बने के लिए। देखिस ना लीला वाले मन खुश हो गए और कहते भैया एक ठन बात आपसे करने है जी। इस होटल वाले भैया कहते का बात है जी बता की सुहा। अब होटल वाले कहते आज के काम लतोलक करना है बस मंच में जाबे और मैं रावण हूँ कि करजबे जी जी। अब वो बेचारा हाथ जोड़ इसमें कभू जानो नहीं जी रावण राम कोने तेला मैं कभू कथा सुने हो कहीं नहीं जानो मैं काम नहीं कर सकूं की। अरे दिन भर सिखाबो जी मैं सोचने तो करना है ते मान जना निवेदन करी से एकदम बेचारा मान गया। अब क्या करेगी बढ़िया सीखे रहा दिन भर दीदी हो। शाम के समय बढ़िया 7 बजे रावण के लीला शुरू होते। राम के लीला जैसे पर्दा खुलते ना रावण बढ़ के बढ़िया बन के वो होटल वाला भैया खड़े है 10 ठन मुड़ी लगा के। जैसे पर्दा खुली साहब जैसे दीदी बहनी भैया मन सब बैठे रहे सबको झल गाँव सदस्य मला देखी तो हम थर्रा गए पसीना छूट गए। और उद्घोषक जी जिनो का लीला में मेन रहा है वो इशारा करते भैया समय ज्यादा होते कुछ बोलना है बोलो बोलो। बेचारा याद करे याद आबे न करे सीखे रहे थे भुला के रहे वहां। सच्ची बात है सीखे रही बेते मंच में आके बात भुला जाते और नहीं सीखे रही बे नहीं जानत रही बे तो हुआ जाते कभी कभी। वैसे रावण के साथ में हुई। रावण आखिरी में समझते कुछ न कुछ बोले लगी मन बार बार हुदरा थे कल बोलो रे की सोहा और बोल परी दीदी हो मैं गंगू तेली हूँ गायो ओकर नाम रहा उसरे गंगू तेली नाम रहा। अब वो नाटक में मजा इसका नहीं आए मजा। नाटक करने वाला नाटक ला अच्छा से करते ना तब नाटक में मजा आते अन्यथा मजा आने वाला नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी मनखे के रूप बना है और ये धरती में जन्म ले है अयोध्या नगरी में जन्म ले है। और यहाँ हम आरण्य कांड में चर्चा करेंगे जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी और लखन जी वन भटकत है। और वन में एक बार के बाद है अगस्त मुनि। अगस्त मुनि के कुटिया में जाए से पहले भगवान श्री रामचंद्र जी ला कौन मिलते सुतीक्षण जी। तो आए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ये दोहा मालक थे का हम सब मिलके श्रवण करेंगे। निश्चरहीन करऊं मैं भुज उठाई पनकिन निश्चरहीन करऊं मैं भुज उठाई पनकिन सकल मुनि हमें आश्रमहि जाई जाई दुख दिन हो तुलसी जाई जाई दुख दिन। भगवान श्री रामचंद्र जी अस्थि के हड्डी के जब ढेर दिखे ना रास्ता में और सबको हड्डी के जब रास्ता में कुल्हाया देखा थे तब मुनि महाराज पूछते ये सब काय अस्थि समूह देखी रघुराया पूछी मुनि न लागी अति धाया।
जब अस्थि के ढेर देखते ना तो मुनि महाराज जब पूछते प्रभु ये हरे का इतना सारा ढेर अस्थि के लगे काकर हाड़ा घोड़ा परे है, कौन मरे है यहाँ? मुनि महाराज कहते प्रभु बात ऐसे कि ये धरती माँ अत्याचार राक्षस मन के बढ़े हुए हैं। ऋषि मुनि तपस्वी साधु संत मन के सब मार मार के यहाँ राक्षस मन भोजन करते प्रभु, और यहाँ उकरे मन के हड्डी के ढेर लगे हैं। परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी ला संत बहुत प्रेमी है, साधु से बहुत प्रेम करते प्रभु। काबर साधु मन भगवान के लिए जीते, भगवान के भक्ति करते और जन कल्याण के लिए जीते, उकर कोई परिवार नहीं रहा दे। तो संत और परमात्मा के बहुत सुंदर रिश्ता रहते। भगवान राम ला बहुत दुख होते ये बात ला सुन के, और वही समय में प्रण लेते निश्चर हीन करहु मही भुज उठाई पनकिन सकल मुनि मुन के आश्रम ही जाई जाए सुख। जितना भी यहाँ मुनि मन के आश्रम है ना, सब जगह जाऊं मैं, सब ला आनंद सुख दूं। और जितना भी ये ढेर लगा है ऋषि मुनि देव साधु संत मन के मार मार के निशाचर मन खाए, सब ला दंड दूं। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रण करे और प्रण करे के बाद में आगे चलते तो मिलते का मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना नाम सुतीक्षण रति भगवान। अगस्त मुनि के शिष्य सुतीक्षण जी बहुत सुंदर भक्त बताए गए हैं दीदी। देखो जेला गुरु जी ला भगवान नहीं मिले है, लेकिन गुरु जी के चेला ला राम मिले। एक बार का होते गुरु जी अगस्त जी सुतीक्षण जी चेला अगस्त के, तो एक बार गुरु और चेला बढ़िया आश्रम में रहा, और आश्रम में रहे के बाद बहुत सुंदर भगवान के भजन करे और आनंद में रहे। एक दिन का होते कहीं जाना रहते, कौन ला अगस्त जिला, अगस्त दिल जाना रहीस ना, तो सुतीक्षण लगते बेटा एक काम करबे, मैं बोर भगवान है ना बोला अच्छा नहला के भोजन करा देना, चौवा चंदन लगा देना, मैं शाम तक नहीं आऊँ, थोड़ा लेट से आऊँ बेटा, कि सब अपन चेला ला पूरा समझा दी, सब चले गए कहीं बाहर। गुरुजी आगे का होते एक छोटे से भजन के बाद में श्रवण करेंगे। बोल श्री रामचंद्र भगवान
छोहू थे। तो जिन 5 सदस्य घर में दीदी मन से दी मैं दिन 5 वाले ला एक जनौ जोड़ना है, 6 बनाना है, 6। अब वो छठवा कौन है? छठवा ला जोड़ना है वो परमात्मा ला, राम से नाता जोड़ना है। देखो आपके परिवार में 5 सदस्य जरूर है, लेकिन वो नीचे तक साथ निभाने वाला है। मरे के बाद तो संग में नहीं जाइए, पक्की बात है। लेकिन ये वाला नाता हम जोड़ेंगे ना, वो यहाँ भी साथ निभाने वाला है और मरे के बाद भी साथ निभाने वाला है। तो करना क्या है? अपन परिवार में एक नाता जोड़नी है। राम नाता जोड़ ले संग कबू नहीं छूटे, दर्पण देख के आओ घर ले दर्पण बोलो ना। वो वाला दर्पण जे नीचे से लेके ऊपर तक दिखते, बड़े वाला चकाचक। कई जन मन तो मन पता है 2-3 घाव देखी सोही बढ़िया तैयार होके दर्पण के आगे की सोही दीदी मन दर्पण ला देखी सोही दर्पण बताई बहनी तो लुगरा बने नहीं दिखत है, वो ते बदल ले की सोही हो तुरंत जाकर छटले साड़ी बदल रही और चकाचक साड़ी पहन ली। दूसरा बार की सोई दीदी तो टिकली बने नहीं दिखत है, दूसरा वाला लगा ले तो लिपस्टिक कम है वो लगा ले अच्छा नहीं दिखता। ये काम ना करे वो घर वाले दर्पण के, वो दर्पण बताते कि हम दिखत कैसे हैं, कोई जगह गड़बड़ी तो नहीं है ना। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस भी दर्पण बताए गए हैं। एक वो दर्पण, अब ये दर्पण में कोई अंतर नहीं है। जैसे हम बिना दर्पण देखे घर के दुआरी ले नहीं निकलन ना, वैसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कही थे हर रोज ये वाला दर्पण लबी एक नजर देख लेनी चाहिए। काबर ये वाला दर्पण बताते कि हमार भीतरी कैसे है, का हम सुर्पनखा जैसे तो नहीं है ना, का हम मंदोदरी जैसे तो नहीं है, रावण जैसे तो नहीं है, कुंभकर्ण जैसे तो नहीं है। ये भीतरी के दर्पण दिखाते हमार सुंदरता ला। तो आए वो दर्पण के साथ साथ ये वाला दर्पण भी हम बिल्कुल देखते पढ़े सुने। तुलसी रामायण पढ़ के रताते बना ले, जिंदगी के दर्पण है पढ़ ले पढ़ा ले। तुलसी रामायण पढ़ के रताते बना ले, जिंदगी के दर्पण है पढ़ ले पढ़ा ले।
कौन कौन भजन गा हो ईमानदारी में बताओ। हाथ उठाई जन भजन गा, ज्यादा नहीं तो आधा 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 मुड़ी पूछी। बहुत सुंदर बात। जिन भजन गाए जी कर लिए नी बजाते मन, नी गाते मन जोरदार ताली बजाई, जिन गाहती कर बन बजाना और मतलब सजा देना जरूरी है सच्ची में। और भैया भैया मन्ना दीदी मन के जनसंख्या के लिए जोरदार ताली बजाई। जे आगे बार एक बेरम राम कथा सुना थे, नहीं बजान का हाथ भैया मन्ना इतनी इतनी बैठे का मूल दिखत नहीं है, आगू ढार बस दिखत है। सब मिला बहुत इकरो मन के भैया मन की संख्या भी ज्यादा है, बहुत अच्छी बात। तो भाई जब भी भजन चलते तो कहते दीदी हो चुपचाप नहीं रहनी चाहिए। भजन बिल्कुल गाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। और गाना नहीं गाओ ना तो मैं एक बता दूं किस्सा। भजन नहीं गाओ परमात्मा के तो आने वाला जीवन में आप लबूहू नहीं मिले, ताली नहीं बजाऊ तो हाथ नहीं मिले कथे, और पैर से कथा सुने बर नहीं जाहू चल के तब पैर घलो नहीं मिले कथे। रात दिन वो गोड़ भटफिट हन जाही तो मिल ही का। ये रामचरितमानस कहते। देखो रामचरितमानस में भगवान शंकर है ना माता पार्वती ला कथा सुना है। पति पत्नी में राम के कथा चर्चा होए। अब दीदी मन बताही कौन कौन अपन अपन पति पूछे हो आज ले राम के जन्म काबर हो जी बताबे का मुझे समझ में नहीं आया कि कौन के हो। हाथ उठाई जन के होई काय गोठिया होता रात और दिन कोई नहीं के हो। अरे मैं शूर्पणखा नाग ला कैसे काटी तो मुझे समझ में नहीं बताना कि कोई वनवास कैसे हुई प्रभु। पति देवता अयोध्या में राजा बनने वाला रही से और का इसे घटना घट गई कि 14 वर्ष वनवास हो गए। पति देवता मूल बता नहीं बताबे खेत नहीं जाऊं काली जुआर कहना तब बताइए। ठीक है पति ला पूछना पत्नी के फर्ज है और पत्नी ला पूछना पति के भी फर्ज है। दोनों में राम के चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए। एक घड़ी या 2 घड़ी उन्हीं आधों के आध तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। तो जीवन में हमारा राम चर्चा बिल्कुल होनी जरूरी है दीदी। ऐसे नहीं गा रही सोई कथा है बेंजो बजाते बेचारा तोतरा है का कर गए नी गई सोई मूल दे भगवान नहीं गई वो बनाए बर कंजूसी कर दी। जा पर भजन ला नहीं कहा महू बना दे तो आधा थोड़ा ज्यादा नहीं एक कन तोतरा थे बप रहा। अब एक मम्मी पापा मन कहते बेटी हो एक लड़की खोज रहे बहू बिहाव कर होना है। देखो नान चन दिखत दीदी हो लेकिन उम्र हो गए कर गे रहा लड़की खोजे बर बढ़िया बढ़िया बहू मिले रहे संस्कारी बहू कह रहे बोलबे मत रे बहू भाग के नहीं जाए हमन गारंटी देत हन वो तोर हर बुराई बर्दाश्त करके रही हो। हाँ और सच्ची बात है जिन लड़की में संस्कार है ना वो पति के हर बुराई बर्दाश्त कर लेते, चाहे पीने वाला हो चाहे शराबी हो जुआड़ी हो कोड़िया क्यों ना हो वो हर बुराई पति के बर्दाश्त करके जिंदगी बिता लेते। ये बिल्कुल पक्की बात है। भारत देश में संस्कारी लड़की अगर मिल गए तो वो पति के हर बुराई बर्दाश्त कर ली दीदी। नहीं बोली बेचारा वो ढारिया हो ढाले बात फिक्स हो गए। अब एक दिन होने वाला है 1.5 साल मई के ऐसिया अब वो की थे मई क्या होते इसे दमाद ला देख ले तू की सो अब बोले इस खबर भेजी फिर घर के गेने लइका ला सिखोए रहे मत बोल बेरे काम बन गए। अब बहु लइका बढ़िया गरम गरम चाय ला धर के इस अब चाय ला धर के इस तो हम मन नहीं देती दीदी हो एकरे किरण ठेका दी सो ये भुला के दीदी मन मना करे कि का बोलते दलम है दलम है दलम है कथे। अब उतरम बहु लेकर का कहते बताऊं फूट फूटते पी कहा तो जोड़ी हमन बना डरव का जोड़ी बनाने वाला वो ऊपर वाला है। जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलने वाला है। तो कभी भी राम के दरबार मिल जाए तो मुंह से भजन गाना है। खाना बनाते बनाते झाड़ू लगाते लगाते पानी भरते भरते राम राम बोलना है। हमार महात्मा गांधी देखो मरे के जान राम राम कहे है कथे
और महात्मा गांधी जी के प्यारा भजन रघुपति राघव राजा राम, सबको सम्मति दे भगवान, कितना सुंदर प्यारा भजन महात्मा गांधी के। और जब प्राण छूटी कथे ना दीदी हो तो राम राम कहते हुए प्राण छूटे हैं कथे, तो वह राम के नाम जीवन में हमार होनी चाहिए। देखो अगस्त जिला बहुत पहुंचे हुए अगस्त है मुनि महाराज, भगवान राम अगस्त जिला नहीं मिले हैं, लेकिन चेला ला मिलने वाला है। वो चेला कौन? सुतीक्षण जी। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवान। एक दिन मुनि महाराज कहते बेटा मोर भगवान के पूजा करना में कई बाहर जाता, और बढ़िया भगवान के पूजा पाठ करी सुतीक्षण जी हा, और पूजा करीस ना तो का करी सोहा, बाहर तो गए हैं मुनि महाराज, बढ़िया बाहर गए तो नहाए बरगी सो हुई जगह तरिया में नहाए बर जाऊं कि निकलत रहा। और भगवान लगलोक नवहाहू की धरे रहे दीदी हो, शालिग्राम भगवान के पूजा करे अगस्त जी शालिग्राम ला भगवान ला धर के नहाहू, और मैं यहूल नहाहू की धरे रहे सुतीक्षण जी। एक टाइम जाम के पेड़ दिखी, जाम बढ़िया पके पके रहे, लाला छोई ये जाम बहुत अच्छा पके, खा लेते हैं काकी के। भगवान ला मड़ा दी, और सुतीक्षण का करे वो जाम ला मारे भर देखे, पत्थरा ढेला ला उठी, कोई जगह नहीं दिखी, सोला नहीं मिली, बालू रहा है बस छोटे छोटे कंकड़। अब वो सुतीक्षण सोचते भगवान आज जाम ला खाना है, बोला कामे गिरा। सुतीक्षण ला दिमाग आगे किए भगवान बैठे है जगह रहा, भगवान में मारू जरूर वो फल गिरी की, शालिग्राम भगवान ला धरी सो लगई फेंक के। अब वो जाम गिरीश दीदी हो, जाम गिरीश और शालिग्राम भगवान कहाँ कूदी तरिया में, तरिया में चल भगवान। अब वो सुतीक्षण जी देखते अरे जाम तो गिर गए, लेकिन बहुत बड़े घटना हो गए, अब भगवान तरिया में डूब गए, मैं कहा भगवान लाहू की सो डर रहा मोर गुरु जी तो मोर बहुत डांट ही, भगवान कहाँ ले लाऊं। अब वो सुतीक्षण जी सोचते कि अब क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बहुत दिमाग लगाई सोहा। दिमाग में आते जाम के पेड़ के नीचे में ना वो सूखा वाले जाम नहीं थे, पेड़ के काला काला जी सूख जाए रहते ना जाम, हम पके के बाद सूखते ना तो वो करिया हो जाता, करिया वाला जाम ला देखते सुतीक्षण दिमाग लगाते यही शालिग्राम सन दिखा थे कि सोहा। भगवान के जगह में लेके बैठा देते, वो थोड़ी न जानत रही, चोवा चंदन लगा देते कि वो पके वाले जाम करिया करिया दिखत रहते, भगवान की जगह में बढ़िया लेगी और चंदन चोवा लगा के बैठा दे। गुरु जी आते, गुरु जी दूसरा दिन बढ़िया पूजा पाठ करे बर भगवान ला तिलक ला जब धोना रहा है तो बस मस्त थाली में लेके भगवान ला बैठारी सो धोई सो बढ़िया धोवते भगवान ला। अब धरे के जान ओ पेचक जे दीदी हो, पेचक जे वो जाम, अब वो बेचारा डर रहा कि मोर भगवान हो का गे ए तैसा नी रही सो को दी, भगवान के पेट हाथ दल गिरह लगत है। देखते गुरुजी औ दबाते तो पेट ले बीजा बीजा निकलते होकर जाम के बीजा। अपन चेला ला चिल्लाए और कहे अरे सुतीक्षण आ तो रे, आ तो ये काहे मोर भगवान कहाँ है? बोला लक्ष्मी भगवान नो मैं का करो भगवान, ओ भगवान ज्यादा खाए हुई पचत नहीं हुई की तो ज्यादा खादी सोई। अब वो बेचारा बड़ा परेशान है, जवाब का दे गुरुजी लो, गुरुजी तो गुस्सा में ते मोर भगवान के साथ में का करे शास्त्र बताए चले लगी की तो गुरुजी के आगू में हाथ जोड़ नहीं सके थे, प्रभु एक गड़बड़ी हुई। लेकिन सुतीक्षण बहुत घुमाए कोशिश करी सपन गुरुजी ले यही छ भगवान जी ते मान जाके पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानू ठाकुर गल गए तो मैं का जानू ते तब्बड़ नौहाल कह रहे गुरुजी मैं नौहा दूं गल गई सोई भगवान मैं का करूं की सो बहुत घुमाए कोशिश करी नहीं घूमी सो
आखिरी में हाथ जोड़ लेते गुरुजी के आगू में, गुरुजी मोर से गलती हो गई, वो फल लखाए पर में फेंक के मारे तो तरियम चंदिस भगवान मोल माफ कर दे। गुरुजी ले इतना क्रोध है, इस जोर से चिल्ला के कहते अरे मूर्ख, जैन भगवान लते तालाब में डाल के हंसना, वो मोर भगवान है ते एक क्षण में गंवा दे। अगर ते मोर सामने में बिना भगवान के दर्शन कराए आवे ना तो मैं तो स्वीकार करने वाला नहीं हूँ। जैन भगवान के तेन अपमान करे है सुना, वही भगवान अगर मोर पास में धर के आवे तो स्वीकार करूँ, अन्यथा मोर सामने में कभी आना मत। तुर सकल देखना पसंद नहीं है डांटी अगस्त जी। वही समय में अपन प्रण करते कौन हा सुतीक्षण जी, प्रभु आप मोर ऊपर दया करना। आज गुरु जी के बात वाणी बहुत कठोर शब्द मोर लिए निकले प्रभु, और भगवान के निज रोज भक्ति में लग गए सुतीक्षण जी, और भगवान के रास्ता देखा थे, अगोरा देखा थे। तो आए आयोजक परिवार के कहना है आरती के थाली सजा लो, आरती होनी है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती अभी होनी है ना, अभी तो आए आरती के बाद दया धर्म के कर ले कमाई रे मौका मिले है तोला, दया धर्म के कर ले कमाई रे मौका मिले है तोला, दया धर्म के कर ले कमाई रे मौका मिले है तोला, दया धर्म के कर ले कमाई रे मौका मिले है तोला। जब जन्म धर
लेना है। कोई भी जीवन में भजन होने वाला नहीं है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख देगा, बड़े भाग मानुष तन पावा, 84 लाख योनि बनाए गए हैं, पर मनुष्य जीवन जैसे ककरो जीवन नहीं है। एक जन आदमी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लग कहते, बाबा ते लिखे जन गलती करे जी का हो गए? अरे आदमी ला सौभा शेर हलिल लिखे जी, एक एक और हम खा देते आदमी ला, और ते कितने बड़े भाग मानुष तन पावा कैसे बता भला? आदमी बड़े भगवान जी सौभा लिल देते, और आदमी बड़े हाथी भलो के हाथी के शरीर ल देखे, आदमी के शरीर ल देखे। हाथी भी पुत्र परिवार पैदा कर लेते। बड़े भाग हाथी तन पावा कहना री, बड़े भाग पहला तन पावा कहना री। दिन पहला एक गाड़ा धरती ला खेत ले ला लेते कैसे, और हम 5 किलो उठा नहीं सकते, इतना ताकत वाले। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी वो आदमी के बात ल सुने ना, तो कहे भैया बात ऐसे है कि 84 लाख योनि बना है, लेकिन कोई योनि भगवान के भजन और सत्संग नहीं कर सके। सिर्फ मनुष्य जीवन ही कर सकते, मनुष्य जीव ही कर सकते। कारण एक यही है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, और जिन ये जीवन लेके बैठे हैं और राम कथा नहीं करते, राम के भजन नहीं गावा थे, वो जानवर के समान माने गए। तो आए इतना सुंदर भगवान से जीवन मिले है, तो भगवान का शुक्रिया अदा भी करना है। जब जन्म धरते कुकुर के तब तक तेरा पूछी अल्लाह पे, तेरा पूछी अल्लाह पे कसमी, तेरा पूछी अल्लाह पे। जन जन चमगेदरी देखे। अच्छा दीदी मत बताइए अब कैसे रखे वहां, सीधा देखे होते उल्टा उल्टा ना ना, चमगेदरी जब भी देखे तब भी उल्टा रहते ना, तो उल्टा रहे के कारण बताता। चमगेदरी के शरीर में ना मल मूत्र करे के और भोजन करे के एक ही शरीर बनाए गए, एक ही जगह बनाए गए। भगवान शंकर माता पार्वती ला कहते, पार्वती जैन जीव भगवान के भजन नहीं करे ना, वो चमगेदरी के जीव है, दादुर के जीव है। दादुर मतलब चमगादड़। जैन कान से कथा नहीं सुने, वो कान सांप के बिला बताए गए हैं, और जैन मुंह से भजन नहीं गाए, वाला चमगादड़ के जीव बताए गए। तो आए हम अपन आपला ये चयन कर सकथन कि हम चमगादड़ जैसे हन की सांप के बिला है हमारे कान, आप मिलाते रहना। तो आए जब जन्म धरबे चमगेदरी के
राम भजन कभी नहीं करे ना, लाख कर्म करे ना। राम भजन कभी नहीं करे ना, लाख कर्म कर लेना, लाख कर्म कर लेना, लाख कर्म कर लेना। जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कोई है सुफल आज ममलोचन, देखी बंधन पंकज मोचन। निर्भय प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई तो दशा भवानी। दिव्य रूप दिख पंथ नहीं सोझा, ओम तिलवैया नहीं भोजा। कबहू भी पास मुनि जाहि, कब कहो नित्य करे गुण गाहि। जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। ऐसे भक्ति करते सुतीक्षण जी, ऐसे भक्ति करते कि परमात्मा ला आना पड़ जथे दीदी। देखो भक्त मन ऐसे है जेकर घर में भगवान ला बुलाए की जरूरत नहीं है। भगवान छोटे छोटे भक्त मन के घर में भगवान आए हैं। देखो बड़े आदमी देखती तो नहीं आती सबरी घर में दीदी हो। धन ला देखती तो मोटर गाड़ी बंगला गाड़ी ला देखती तो भगवान सबरी के घर नहीं आती। गिद्ध जी के पास में नहीं आती और सुतीक्षण जी महाराज के पास में नहीं आती। अबिरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरोट लुकाई। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ में आए हैं और देखते का जेकर इंतजार करत रहे हूँ आज मोर मोर पास में आवत। एक पेड़ के ओट में छुप गए कौन सुतीक्षण जी। भगवान के पास में कैसे जाऊं। और अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव बीरा। भगवान श्री रामचंद्र जी सुतीक्षण जी से मिले हैं और मिले के बाद बहुत ही सुंदर भक्त भगवान के मिलन होते और मिलन होए के बाद में कहते प्रभु जी आप ला एक काम और करना है। आपके इंतजार में बहुत दिन से यहाँ बैठे हूँ प्रभु। मोर गुरु जी के कहना है जब तक ते भगवान ला धर के नहीं आवे मोर तक तब तक तो ला मोर पास में आना नहीं है। ऐसे ही से बाद बार ऐसे ही से हो गए। भगवान सब बात में बताई तो कौन सुतीक्षण जी गुरु जी के बात में बताते भगवान श्री रामचंद्र जी सुतीक्षण जी के साथ में कहा जाते अगस्त जी के पास में। देखो भगवान भक्त के आगू में कैसे वन से चल चल के जाते तो आए भगवान ला सबसे ज्यादा प्रेम प्यारा है दीदी। भगवान कहीं रहने वाला नहीं है, भगवान तो कण कण में बसने वाला है। और अगस्त मुनि के महाराज के आश्रम में कौन लेगा थे सुतीक्षण जी। और बहुत मगन है काबर आज गुरु जी ला भगवान के दर्शन कराना है। और मोर वही गुरु जी मुला अपना ली मन में भाव है सुतीक्षण जी के। और अगस्त मुनि के पास में जब पहुंचे ना तो सुतीक्षण जी कहते गुरु जी देखो मैं भगवान ले आया हूँ आपके लिए। आप बोले रहना कि मुल भगवान लावे तभे घर में आवे अन्यथा आने मत आवे। देखो देखो भगवान यहाँ श्री राम जी आए हैं
और भगवान श्री रामचंद्र जी के जैसे ही नाम सुने ना तो आनंद हो जाते अगस्त जी और मगन होके भगवान श्री रामचंद्र जी से मिले। देखो भक्त भगवान की लीला। चेला हा गुरु जी ला भगवान के दर्शन करा दे दे ऐसे चेला अटपटा चेला भगवान के भक्त। तो आए भगवान ला सिर्फ प्रेम प्यारा है, हम भी भगवान से प्रेम करें। दीदी मन से निवेदन एक बात पूछना चाहूँ, कौन सुते जाना उठे जान राम 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 कही थे? हाथ उठाई। उठाओ ना। बोलो ना। सोए जाना उठे जान राम राम कौन कही थे? दोनों हाथ उठे चकाचक जी दिया दूझन बस। बाकी चाय वाले हो ही मन खटिया बिक्री का तो चाय 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 कही। देखो कलयुग ला बहुत सरल युग बताया गया दीदी। वो बाकी युग मन में तपस्या करबे तब भगवान के फल मिलते, भजन के फल मिलते करते, तपस्या पूजा पाठ जब तप करे लगते। लेकिन कलयुग ऐसे युग बताए गए, कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम से ही परमात्मा मिलने वाला है। अब एक जन संत के मुंह से सुने हो कि सोए के समय राम 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 कहते कहते सोवे ना और उठे जान राम 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 कही के उठबे ना, तो जितना भी आपके रात में सांस रहे चलते ना, केठन सांस ले तो गिने हो एको दिन गिनहू भला आज सोहू तो गिनहू केठन रहते। कोई नहीं जाने केठन सांस रहते। कहते सबको सांस में राम के नाम लिखा थे, कहते इतना बड़े फायदा बताए है। देखो तो आए आज से सोते समय राम 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 कही के सोना है और जगते समय राम राम कही के जगना है। कौन कौन कहूँ हाथ उठाइए आज के बाद। नहीं कहंदई टार कहते हैं, कोई बात नहीं आपकी मर्जी, लेकिन कोई नुकसान नहीं है। सो एक जन उठे एक जन कह देवे ना, फायदा ही फायदा है। सोते भी राम बोलो जगते भी राम बोलो। अगस्त मुनि महाराज जब राम के नाम सुने ना तो राम राम कहते कहते दरवाजा तक आए हैं। आते भी राम बोलो जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो जाते भी राम बोलो। तुम जब भी मुँह को खोलो, तुम जब भी मुँह को खोलो तो राम नाम बोलो, आते भी राम बोलो जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो पीते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो पीते भी राम बोलो, सोते भी राम बोलो जगते भी राम बोलो, सोते भी राम बोलो जगते भी राम बोलो। तुम जब भी मुँह को खोलो, तुम जब भी मुँह को खोलो तो राम नाम बोलो, आते भी राम बोलो जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो जाते भी राम बोलो। तो आज के बाद आप ला ध्यान रहे राम राम बोलना है, ठीक है, सोते समय और जगते समय। तो यहाँ मुनि अगस्त मुनि जी राम राम कहते कहते दौड़ के आए और अगस्त जी श्री रामचंद्र जी के पैर में चरण में दंडवत प्रणाम करे। देखो प्रणाम करे करे के तरीका जिन है वो बहुत अलग अलग है दीदी। हो पहली के मन पाँव परे कथे ना तो ये मस्तक हा पाँव में इसे गिरे कथे, मस्तक और पाँव के धुर्रा मस्तक में जाना चाहिए। ये है प्रणाम करे के फल, तब फल मिलते कथे। लेकिन दीदी मन के प्रणाम अभी तक तो सही तरीका से है, भैया मन के बिगड़े हुए हैं। अब बेचारा मन पहले टाइट टाइट जीन्स और कोई ढोलंगी फरफल लोरम जीता ना। और अभी अभी नया जीन्स देखे हो दीदी, कदे कर चिरा रही थे, कोई ठिकाना नहीं रहा चिरा।
नया फैशन बर बिहार होते ज्यादा देखे बर मिलते लइका मन एक से एक पहिर के आए रहते लइका कहूँ कर चिरहा फटा और भैया चमला ने कहा था दीदी मन के गुड़िया मन के भी ड्रेस बदल गए संस्कार धीरे धीरे इतना बदला थे अब समझ में नहीं आया आगे का हो प्रणाम करे के तरीका वाला संस्कार निवेदन है नौजवान लड़का मन से अगर आप कोई बुजुर्ग के गुरु जी के प्रणाम करत हो ना तो हाथ पैर में जाना चाहिए और पैर के धूल माथा में जाना चाहिए ध्यान रहे और पांव परे पर परत रस लेकिन आशीर्वाद देने वाला के आशीर्वाद खत्म होते तक पर वो मुंह निकले नहीं रहा बंद हो जाते सही बात है कई जन मन आशीर्वाद दे बर बुड़बुड़ बुड़बुड़ करते बेचारा शुरू करत क्यों बंद हो जाते तान वहुल बंद करे लग जाते तो जिनकर पांव परत है सोला समय दे कि आशीर्वाद पूरा मिले पता नहीं वो नौजवान लड़का मन बाबा कुमारी कटोरी हाबित नहीं कि टमर थे तैसे लगते मोल दादा ये तैसे कर ही हाथ ला आधा बीच ले और मुड़ी में घलो नहीं ले गए छाती में लाते ऐसे अब इसने आशीर्वाद मिलेगा टप टप दो घाव पर ही होगा तो चरण और मस्तक के जुड़ना चाहिए हाथ के द्वारा तो आए ध्यान रहे प्रणाम करे के सही तरीका तब संत के और गुरु जी के आशीर्वाद मिलने वाला है तो आए यहाँ गुरुदेव जी अगस्त मुनि जी भगवान श्री रामचंद्र जी के दंडवत प्रणाम करे और आनंद हो गए कि मोर घर में राम आए देखो कबू सोचे नहीं रे काम होते तो आनंद कितना आते पता है जिन सबसे ज्यादा आप चाहते हो प्रेम करते हो वो दुआरी माँ खड़े तब कतरा पड़े झटका तो लगी कितना आनंद आए खुशी आए वैसने अगस्त जी आनंद आ गए और नाथ कोसला धीस कुमारा आए मिलन जगत धारा और भगवान श्री रामचंद्र जी और अगस्त जी के बहुत ही सुंदर चर्चा होए सत्संग होए और आराम से बैठे हैं तब रघुबीर कहा मुनि पाही तुम प्रभु दुराओ कछु नाही और वही समय अपन चेला ला धन्यवाद देते कि हे प्रभु देखो ना मोर चेला कितना धन्य है जे नाम मूल भगवान से आज मिला दे और बहुत ही सुंदर अपन चेला आला आशीर्वाद देते और स्वीकार करे और ऐसे ही कुछ देर के बाद में चर्चा होते प्रभु हे मुनि महाराज हम बोले जाना कहना चाहिए आप बताओ और आगे चलते चलते का होते यहाँ गिद्धराज से भेंट भई बहु विधि प्रीत बढ़ाई गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई गिद्धराज से भेंट होती और आगे भगवान चलत थे तो आए आगे का होते एक छोटे से भजन के बाद में श्रवण करेंगे बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय तो बोलो मत जाना मुझे मनाना नहीं आता तुम जो भूल जाओगे ये परवाह नहीं पर क्या करूं मुझको भूल जाना
सबके साथ में भजन होना चाहिए। सबला हाथ से ताली बजाते हुए गाना है। हरि भजले हरि ओम भजले, हरि भजले हरि ओम भजले कि हरि तुझे मिल जाएगा, कि हरि तुझे मिल जाएगा। हरि भजले हरि भजले हरि ओम भजले, हरि भजले हरि ओम भजले कि हरि तुझे मिल जाएगा, कि हरि तुझे मिल जाएगा। हरि भजले हरि ओम भजले, हरि भजले हरि ओम भजले कि हरि तुझे मिल जाएगा, कि हरि तुझे मिल जाएगा। हरि भजले हरि ओम भजले, हरि भजले हरि ओम भजले कि हरि तुझे मिल जाएगा, कि हरि तुझे मिल जाएगा। हरि भजले हरि 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 बोल, रामा राम राम बोल, हरि 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 बोल, रामा राम राम बोल, रामा राम राम बोल, हरि 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 बोल, रामा राम राम बोल, हरि 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 बोल। बहू के और बेटी हो गए दामाद देखे ना कितना घमंड रखे बेटा ऊपर, लेकिन जब तक बर बिहानी होए तब तक तोरे बहू आते तन बहू बेटा बहू के हो गए, बेटी दामाद के हो गए। आदमी कितना घमंड करते, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं। देखो भगवान, हम भगवान में फूल ल चढ़ाथन ना तोड़ के, तो कैसन फूल ल चढ़ाथन, न टुहड़ू रहा ना मुरझा रहा। भगवान के लिए जब हम फूल तोड़थन तो खिले हुए फूल, तरो ताजा फूल भगवान के चरण में अर्पण कर देते। तो भगवान कहते, अरे मनुष्य, अरे मानव, अगर अर्पण करनी है तो आप अपन जवानी ला अर्पण करो, जब आप अच्छा हो तरो ताजा। तो आए जवानी में जितना भजन हो ही उतना कहीं में होने वाला नहीं है। बुढ़ापा की इंतजार नहीं करनी है, बुढ़ापा में भजन नहीं होगा दीदी। तो आए जिंदगी एक बार मिले दोबारा मिलने वाला नहीं है, जिंदगी मिले ना दोबारा, जिंदगी
हमारे साथ में नहीं जाए, मरना है अकेला। शमशान है, इंसान न देखे तो चिल्ला के कहते इंसान तेरी मंजिल तो यही थी, मगर जिंदगी गुजर गई आते आते। अरे क्या पाया तूने इस जमाने से, अपनों ने आग लगा दी जाते जाते। शमशान हम बार बार चेतावनी देते रे पूरा कर मंजिल यही है, रास्ता बना ले। जर जो रोजा में गा भाई सब यही छुट जानी 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 जानी। जर जो रोजा में गा भाई सब यही छुट जाई जाई जाई। छुट जाही तारा छुट जाही तारा ओ राम के भजन कर ले, लगी मिले ना दोबारा ओ राम के भजन कर ले। भजन काबर करना है, बोलो ना काबर भजन करना है, मैं बताऊं काबर। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिस गीत में राम का नाम ना हो उस गीत को गाना न चाहिए। अब देखो हम गातम ते गातम दीदी मन भी गातम, कोई भजन नहीं गा रहे हो, वही का बर्बाद हो बताओ मुला। फिल्मी गीते तो याद हो ही यहू मल्ला ना। लेकिन वेद शास्त्र कहते जिस गीत में सच्चाई हो, वो हिंदी क्यों ना हो, चाहे छत्तीसगढ़ी क्यों ना हो, चाहे अंग्रेजी क्यों ना हो, उस गीत को गा लेनी चाहिए। ये गीत में कितना बड़े सच्चाई छुपे हैं। गीत के बोल है जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या होगा किसी ने ना जाना। पता नहीं हम मंच ले नीचे उतर पाबो कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। तो इतना शिक्षाप्रद गीत को गा लेनी चाहिए। दीवानी थी मीरा पिया इसका प्याला, जो प्याले में आया नजर लाला। दीवानी थी मीरा पिया इसका प्याला, जो प्याले में आया नजर लाला। आए थोड़ी लेट पहचाना, आए थोड़ी लेट पहचाना। हरा दीवाना दीवाना, हरा दीवाना दीवाना। गाना माय डियर बसताना, गाना माय डियर बसताना। हाय राम दीवानों का दीवाना, हाय राम दीवानों का दीवाना। हाय राम दीवानों का दीवाना, हाय राम याद करते हम, हाय राम हर बात के बाद। हाय राम दीवानों का कभी सुबह से दीवानों का दीवाना। हाय राम दीवानों का दीवाना, हाय राम दीवानों का दीवाना। हाय राम दिल के दीवारों में तेरा नाम हम लिखते हैं ना। हाय राम दिल के दीवारों में तेरा नाम हम लिखते हैं। हाय राम सजन का दीवाना, तो कभी राम दीवाने का दीवाना। हाय राम दीवानों मेरे घर आंगन, राम दीवानों का दीवाना। हाय राम दीवानों का दीवाना, तेरे नाम की ज्योति जला
श्री रामचंद्र भगवान की जय। अभी बजेगा 2 घंटा बाद। जाती जाती माया बाढ़ते कथे तैसनेल कथे। अब हमर जाए बेरा थे तब दीदी मन ताली बजाते और पिछू वाले मन तो अभी तक बड़ा रोटी बनाते दे। इसने बाजी ताली का ताली बजा 3 टन फायदा। जिन किस्मत के हमर लकीर है ना, रेखा बने हुए हैं, हमार जिंदगी में दुख आने वाला है तो वो दूर होते कथे ताली बजाए से, लकीर राम के नाम से। और दूसरा माछी मच्छड़ा ही ओहा मर जाए तोर तक नहीं जाएगा। और तीसरा फोकट में भगवान के भजन होने वाला है ताली से, तो आए 3 फायदा है। तो कंजूसी नहीं करनी है ताली बजाए में दीदी मल्ला, बड़ा नहीं बनानी है, बनानी है तो सोहारी बनाओ। सोहारी उद्घोषक भाई बताते रही इसना हमला दो लोधी ऐसे की सबो जन लोधी है कहा थे। हमन मंच में बैठे थे सबो जन लोधी है। लोधी मन की सोहारी देखे हो? एक आध दिन रहना होती तब बताते हो मैं पोके सही। बर बिहार होते ना तो चंगेरक सोहारी देखना, रोटी ले इतना बड़े बड़े रखे इतना। अब वो रोटी ना दीदी वो मशीन के नो है, वो हो ऐसे हाथ में पोवा ले। हमर में कितनों भी हम पूड़ी बनाबो सब हाथ से, मशीन के कोई जरूरत नहीं है। तो आए राम दरबार में बड़ा नहीं सोहारी बनानी है। तो यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी कहाँ पहुंचे हैं? अब बीच बीच कुकुर वाले भजन गा रहे हो ना? अब बोल सुनन दू बेचारा आई गए तौला केदार ही देख बे सब जन नहीं का कोई भी अन्य जीव आहे तौल राम कथा सुनन नहीं देन हमन बेचारा मन सुने के मन रही तब बोलो खेदार डिस्टर्ब कर ही कही के बोल चुपचाप रहन देवा खेदार हो मत बेचारा ला। अच्छा मैं बहुत जान के देखा तो यहाँ लइका मन अतरी जन है दीदी हो 2-4 जन बाकी 2-4 जने बेचारा मन हा लिखे काम करत है और 2-4 जने दरार बैठे हैं। बाकी मन अपन लपन लेकर कहा कर दे हो लइकल धर के आना चाहिए राम कथा सुने बर। काबर बताओ गुरुजी मन नहीं पढ़ाई स्कूल में, तुम्हार गांव पढ़ा तो इतनी जानन हमर गांव नहीं पढ़ा। राम कथा पढ़ाते गुरुजी मन तुम्हार गांव में नहीं पढ़ाए ना, हमरो गांव नहीं पढ़ाए दीदी हो। तो जाने कैसे बताओ जब भी ये राम कथा लगते ना ककरो घर में या जब परिवार के द्वारा तो बिल्कुल अपन अपन लइका बच्चा धर के आना चाहिए और साथ में पति देवतल भी लाना चाहिए। ठीक है, बहुत बड़े पुण्य बताए गए, पूरा परिवार सहित कथा सुन लेता। एक गांव में इसने गुरुजी पूछ दिस कथया किसी का शिव धनुष ल कौन तोरिस रे ऐसे के लइका मन सबको लइका कहे कथे हम नहीं तोरे हैं गुरुजी कहे कथे ओ कथे हम नहीं तोरे हैं ओ कथे हम नहीं तोरे हैं के सबको लइका। गुरुजी का दिमाग खराब हो गया। गुरुजी कथे जब लइका रोवत रहा अब बढ़ते कथे बेटा कोई बात नहीं रे नहीं टोरे हस लेकिन काली तोर पापल धर के आबे की बढ़िया दूसरे दिन अपन पापल धर के गे रहा स्कूल। मास्टर जी ओकर पापल कथे भैया ऐसे ऐसे बात है इसने पूछ पड़े तो नंगत रो इसका लइका हमारे पीटे नहीं हो की सोहा। अब वो लइका के पापा कहते गुरुजी मैं ज्यादा नहीं जानो जी लेकिन ललसरहा सुने होंगे शिव के धनुष तो वहाँ 10,000 राजमन तोड़ना तो दूर जी उठान घलो नहीं सकिस कथे उतरी चला सुनेरी सोई हो पूरा रामायण में उतरी चला सुनेरी सोई हो बापरा। गुरुजी कहते गुरुजी जन धनुष ल 10,000 राजा मन उठान नहीं सकी जी अब ते की थस मोर अतरी बन लइका पातर दू बन लइका तोड़ दी की तोड़ दिस की बदनाम कर थक जी फालतू की सो मोर लइका तोड़ ही नहीं सके की सो फालतू फालतू बदनाम मत कर की के मास्टर से झगड़ा करके घर में आगे लइका बाप मास्टर के दिमाग खराब हो गए। मास्टर कथे तोर पिताजी जिया थे काजी ऐसे की सो की सब तीसरे दिन कौन कौन गए लइका लइका के पिताजी लइका के दादाजी तीनों जन गे रहा है बढ़िया। दादाजी पूछते ऐसे ऐसे बात है जी ऐसे की के तो मास्टर कथे दादा सुन के कथे मास्टर जी मोरे के झन्नाती है जी एल बड़ माया करथों की सोहा
जैसन की थे तैसन ला के देते जी। अरे कोई बात नहीं, लइका जात मन लवाई रहते। अरे खेलत खालत तोरी दी सोही तय का पैसा ले ले जियो, बात ला खत्म कर दे, कहां लगा हंसी। तो ये नौबत का बैस हुई, नौकर बाप सुनेरी सोई, नौकर दादा सुनेरी सोई, ना वो लइका सुनेरी सोई। तब ये नौबत आते दीदी हो। तो राम कथा से बिल्कुल लइका मन ला जोड़े नहीं आते, लइका दीदी नहीं आए ऐसे कहा थे कई जन मन। तो एक काम करना, 50 रुपया दे, कैसे नहीं निकाली जुआना। अरे इतना सारा धन कमा के जमा करे तो ओकरे बताए तोर मरे के बाद का करही मिलते जाना था का तो धन ला कोई ठिकाना नहीं है। तो अपन बच्चा ला संस्कार दे के जा, दे दे 50 रुपया, कोई बड़ी बात नहीं। चल बेटा आज कथा सुन बे दिन भर। लइका लालच में यही जरूर रही देखना, ज्यादा नहीं देखतन तो सुन ही, लेकिन सुन ही। वेद शास्त्र कहते जब बच्चा लालच में धीरे धीरे राम कथा में आते जही तो वो लालच छुटत जही और भगवान के चरण में प्रेम होत जही। ये वेद शास्त्र की कहना है। तो आए लइका नहीं माने तब वो लालच दे के, खौआ दे के, चॉकलेट दे के, जैसे भी बन पड़े बच्चा ला राम कथा से जोड़। काबर ओकर पावर बहुत बताया गया है दीदियों, कैचिंग पावर है। और कैसे पावर ज्यादा रहते मैं बता था। एक झन डोकरा अपन नातिल धर के दुकान जात रहा है, उही दुकान में ओतिल मास्टर आवत रहा है। डोकरा अपन नातिल कथे तोर मास्टर आत है रे, 8 दिन ले स्कूल नहीं गए हस, लुका जा की तोल मार ही हो गुरुजी स्कूल नहीं जाता। अब गुरु ओलदान चुन लइका दिमाग लगा डरिस का बोलना है दादाजी ला। दादाजी ला कहते दादाजी एक काम कर जी, तोला मार के की छुट्टी ले होती ही लुका जा कथे हो। सोचो कितना बुद्धि रहते लइका मन के पास। तो आए रामचरितमानस से हम लइका बच्चा ला जोड़नी है। तो यहाँ राम कथा बहुत ही सुंदर ढंग से गोदावरी नदी के तीर में भगवान श्री रामचंद्र जी जानकी जी के साथ में, लखन जी के साथ में पहुंचे हैं और एक कुटी बना के रहे बर लगत है। और लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र जी ला कहते प्रभु ईश्वर और जीव में आप भेद बताओ। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, जाते हो चरण रति शोक मोह भ्रम जाए हो, तुलसी शोक मोह भ्रम जाए। और भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी ईश्वर और जीव में भेद बताते। राम कहते लक्ष्मण जैन मनुष्य अपन घलोक मोरे कथे और पड़ोसी के घलोक मोरे कथे, गांव के घलोक मोरे कथे ना, वो कोने जीवे माया है। और तेरा तुझको अर्पण जे तोरो अपन लगलोक भगवान के समझते, पड़ोसी के घलोक भगवान के समझते। ये पूरा जगत चराचर के जितना भी धन है सब जीव है वो परमात्मा के है, मेरा कुछ नहीं है प्रभु सब तेरा है। तेरा तुझको अर्पण के भाव से जे रही थे वो परमात्मा के बहुत बड़े भक्त है। बताया बहुत ही चर्चा, सुंदर चर्चा राम और लक्ष्मण के बीच में होए। तो आए हम जाए के बेरा हो गए। एक छोटे से भजन के बाद में आप सबसे विदाई लेंगे। बोल सेवर रामचंद्र भगवान की जय। मोह माया लड़ के लिखे राम कहानी।
लेकिन बाबा तुलसीदास जी अपन पत्नी ला बड़ा प्रेम करे, अपन पत्नी से बहुत माया करे, इतना माया कि नदिया में मुर्दा हाल रहे ना ते में बैठ के डोंगाई के। इतना प्रेम तुम्हार मन के पति मन करथे का ना, अथाह प्रेम पत्नी के लिए। तो पति और पत्नी में प्रेम होना बहुत जरूरी है। भगवान दो जन के घर में बिना बुलाया थे, एक पतिव्रता स्त्री और दूसरा वो बच्चा जिन अपन माता पिता ला भगवान मानते। तो दीदी मन से निवेदन, पतिव्रता बिल्कुल निभानी चाहिए। दीदी मन से एक प्रश्न है, ध्यान से सुनना। कौन दीदी ये चाहते कि भगवान मन सातों जन्म में यही पति ला देवे? हाथ उठाई, उठाओ उठाओ उठाओ, बने उठाओ, जोर बहुत अकल चाहिए हुई वाला। अब बाकी मल्ला दूसरा ये जन्म में नहीं आने वाला, कहा तो झगड़ा मत हो घर में जाके दादा। नहीं भैया मन कही थे हाथ का बदली उठा हंसो के फेर दीदी मन भैया मन लगा रही थी काबर हाथ में उठा कहियो। भैया मन से निवेदन, कौन भैया ने चाहिए यही वाला पत्नी? हाथ उठाई, बहुत टुन्नू उठा है हमारे दोस्त भैया जी। और माइक वाले काबर नहीं उठाए? माइक वाले पर बिहाव नहीं होएगा, नहीं होएगा, कुंवारा है बकरा, कुंवारा मन मत उठाऊ ना। भैया मन ला भी बहुत सारा भैया ला दूसरा पत्नी चाहिए, मतलब पति पत्नी से परेशान है, पत्नी पति से परेशान है, ठीक है। पति मन से दीदी मन परेशान है, समझ में आते। ये बाटल के कारण जे नाच चुरत है वो बहुत अत्याचार करते हो। सच्ची में एक जन पिया भैया पूछो में कैसे लगते भैया पीबे ताई के, तो बेचारा प्लीज दीदी पीबे ताई बताओ, जानो मानो किंद्र आसन में बैठे कैसे लगते खीसो। बहुत अच्छी बात भैया। अब वो पिया संका लगबे चुपचाप होल लगते ना, ओकर बाद ध्यान में नहीं बोला। एक गांव इसने रामायण में जात रहा और नाली पार में एक जन बेचारा पी के टन पी पड़े रहे, गाड़ी अलग झोला अलग अपन अलग। देखे तक ना देखते रहे वो पिया कैसे पड़े, कुकुर चाट करेगा तहुल नहीं जाना थे वहां से। सही में दीदी हो, और कुकुर सुन करेगा तहुल नहीं जाने। उतरी जान वो पिया के वो बात कह रहे थे, याद है? हाँ कैसे जानिए तो इंद्र के इंद्रासन में हो ही। अभी अप्सरा मन के डांस देखा तो स्वर्ग में ते काला जान। देखो रात को पीबे और सुबह उतर जाते थे में कितना ताकत है, स्वर्ग में ले जाते। अब सोचो ये रामचरितमानस वाला नशा में कितना ताकत है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, ये रात का नशा है उतर जाएगी। और पीने हैं तो पियो राम नाम की मस्ती, अरे पीनी है तो पियो राम नाम की मस्ती, ये ऐसी है कि उतरती नहीं। पीने वाले को पता है कि कैसे पिलाई जाती है, पीने वाले को पता
से पिलाई जाती है, अरे ढक्कन खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है। रहना बचे अभी फिर भरी महफिल में आवाज लगाई जाती है कि आ जाओ गम के मारो मेरे राम के दरबार में, यहाँ मुफ्त पिलाई जाती है। हाँ बजाओ पूरा हो। तो दीदी मन भैया मन से परेशान, पीने वाले ला एक जन्म ला झेलना मुश्किल है, 7 ला कैसे झेलियो। और भैया मन दीदी मन से परेशान, ये वाला वो च्यवनप्राश दिव्या मैं गाछ दीदी मन में देखो खाना बना दबाए रखे, अब एक आध दिन फौरन खरखरा गेता कहा लोरी। तो दीदी भैया मन से निवेदन नशा नहीं करनी है। बाबा तुलसीदास जी पत्नी से माया करे और कहा मायके में चले गए रत्नावली माला कैसे रत्ना में तोर भी गंदे रहा, रत्ना कथे ते आई कैसे नदिया में बाहर है दरवाजा बंद है। बाबा तुलसीदास जी कथे जतना माया तोला करत ना उतना कहूं मोला करत रत्ना, तबे तो डोंगा में नदिया में डोंगा के व्यवस्था करे, दुआरी में रस्सी लगा है रत्ना हाथ जोड़ लेते कहते स्वामी मैं कोई व्यवस्था नहीं करे हो, जेल लगते डोंगा समझत हस वो मुर्दा है और जेल लगते रस्सी समझत हस ना वो सांप ही देखते। वही समय में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पत्नी के आगे में हाथ जोड़े और गुरु मान के कहाँ निकल गए राम के खोज में। बोल रत्नावली मैया की, माटी के काया करती होती भटके, 4 दिन की माया पर मुड़ी लते पटके, माटी के काया करती होती भटके, 4 दिन की माया पर मुड़ी लते पटके, अपना माया राम लगे किसको प्रभु लगे तोरी चोला पर जाती राम पाती पूरी पूरी, अपना माया राम लगे किसको प्रभु लगे तोरे चोला पर जाती राम पाती ओरे ओरे। गुरु चुरलागे तुलसी के बानी हो तुलसी के बानी, मोह माया लड़ के लिखे राम कहानी ओरे, मोह माया लड़ के लिखे राम कहानी ओरे ओरे, मोह माया लड़ के लिखे राम कहानी ओरे ओरे, मोह माया लड़ के लिखे राम कहानी ओरे ओरे, मोह माया लड़ के लिखे राम कहानी ओरे ओरे। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। जमीन की धूल को माथा